भाइयों और बहनों, आप लोगों को आज मैं कुत्तों की स्वाइन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी चल के डॉग्स की जो डिजीज़ है या उनको कैसे रखना, इसके बारे में टाइम टू टाइम आपको जानकारी मिल जाया करेगी। आप तो जानते हैं कि आजकल लोग डॉग्स को शौकिया या सुरक्षा की दृष्टि से पालते हैं। जो लोग पहले भी पाले हैं उनको मालूम है कि डॉग में क्या क्या बीमारियां होती हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हैं, जिनकी वजह से असामयिक इनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ये हमारे एक घर के सदस्य के तौर पे हो जाते हैं, और इनको जब बीमारी होती है और या फिर डेथ होती है तो एक बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है। तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इनको अच्छी तरह से कैसे पाला जाए। इसमें बहुत सी बातें हैं, उनके खान पान की, उनकी साफ़ सफाई की और उनके टीकाकरण की। तो इसमें लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि हम इनको समय पर टीकाकरण करा लें, क्योंकि बहुत सी बीमारियां हैं, वायरल डिजीज़ है, जैसे कि पार्वो वायरस है और क्लाइंडस्टेम्पर है, लेप्टोस्पायरोसिस है, इन्फ्लुएंज़ा है, केनल कफ और रेबीज़ है। ये अगर इनको हो जाए तो इनकी जो जान पे बनाती है और बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर के लिए भी एक बहुत टफ जॉब हो जाता है, क्योंकि जब पशु मालिक आता है हमारे पास तो ये सोच के आता है कि डॉक्टर साहब बचा ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग भी कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बीमारी जो आप लोगों ने सुने होंगे, जो छोटे छोटे कुत्तों के बच्चों में, पपीज़ में होती है, पार्वो वायरस इन्फेक्शन। ये जो पार्वो वायरस इन्फेक्शन एक्चुअल में इसको हेमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी बोलते हैं, और ये एक बहुत ही ख़तरनाक संक्रामक कुत्तों का रोग है, जो ज़्यादातर छोटे बच्चों में, पपीज़ में होता है, जिनकी उम्र 1 महीने से 6 महीने की होती है। उनमें संक्रमण सबसे अधिक होता है और ये जानलेवा हो जाता है। बड़े डॉग में भी होता है इसका संक्रमण, लेकिन उसमें मृत्यु दर कम है। तो जहाँ तक बीमारी का बात है, ये विषाणु जनित है, वायरस से होता है। और ये इसके बारे में ये है कि ये जो वायरस है, ये डीएनए वायरस है और बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट वायरस है, जो बुरी परिस्थितियों में भी अधिक समय तक जिंदा रहता है। ऐसा डॉग जो बीमार होकर रिकवर हो जाता है, उसके बॉडी से भी ये वायरस उसके एक्सक्रीशन से, जैसे लेट्रिन वगैरह है, उससे ये निकलता है और काफ़ी समय तक के वातावरण में रहता है। और मृत्यु दर इस रोग में 91% रहती है। अगर ऐसा डॉग जो बीमार हो जाए और उपचार ना कराया जाए तो इसका जो मृत्यु दर है वो बहुत अधिक है। जहाँ तक बीमारी को फैलने का सवाल है, ये जो पार्वो वायरस रोग है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, जैसे कोई बीमार डॉग के या फिर कोई बीमार डॉग की फीसेस, उसके एक्सक्रीशन से कोई दूसरा डॉग संपर्क में आए तो ये रोग हो जाता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी होता है। तो ये जो है, ये वातावरण में ये वायरस होने की वजह से संक्रमण की संभावना बहुत अधिक रहती है। जहाँ तक कि इसके फार्म में ये 2 तरह के उसमें मिलता है। एक तो इंटेस्टिनल फॉर्म इसका होता है, जिसमें आंतों का संक्रमण होता है, जिसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, और दूसरा कार्डियक फॉर्म,
जिसमें मायोकार्डाइटिस होती है, जो हृदय की मांसपेशियां हैं वो डैमेज हो जाती, खराब होती है, जिससे शरीर में रक्त का परिवहन प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह दो तरह के रूप में ये इन्फेक्शन करता है शरीर में। और जहाँ तक लक्षण की बात है, तो जब हम किसी बीमार डॉग को देखें तो आपको ये सबसे पहले पता चलेगा कि वो सुस्त हो जाता है, खाना खाना छोड़ देता और बुखार आना चालू हो जाता है। बुखार 103 104 तक के डिग्री फ़ारेनहाइट तक के जाता है। और लेकिन जब उल्टी और दस्त चालू होता है तो ये बुखार उतर जाता है और टेम्परेचर जो शरीर का वो नॉर्मल या उससे नीचे आ जाता है। इसके अलावा उल्टियाँ होती हैं, इसमें उल्टियाँ बहुत अधिक होती हैं। दस्त होता है, शुरू में तो पीले कलर का दस्त होता है जो बाद में लाल रंग ले लेता है, क्योंकि उसमें रक्त ब्लड आने लगता है। और ये जो दस्त रहता है इस समय बहुत बदबूदार हो जाता है, इतना अधिक बदबू आती है कि खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। पूरा वातावरण आसपास का बदबू से महक जाता है। और जो शरीर में उल्टी दस्त की वजह से जल अल्पता, डिहाइड्रेशन होने लगता है और काफ़ी कमी पानी की हो जाती है। इसके अलावा जो पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी प्रभावित हो जाता है। रक्त संचार जो रहता है शरीर का वो धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक होके और डेथ हो जाती है। ज़्यादातर ये छोटे पपीज़ में देखा जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा है मायोकार्डाइटिस, ये होता सबसे अधिक है, लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो शुरू में पता नहीं चल पाते उतने। ये 1 से 2 महीने के जो पपीज़ है उसमें ज़्यादा होता है और इसमें सर्कुलेटरी फेल्योर, रक्त संचार जो रहता है वो प्रभावित हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत देखी जाएगी और उसको जो फेफड़े हैं उसमें पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो ऐसे पपीज़ का देखेंगे आपकी छाती और पेट में सूजन देखने को मिलती है, सांस लेने में तकलीफ़ होगी और इसमें डेथ हो जाती फिर। तो इन लक्षणों का ख्याल रखें कि जैसे ही बुखार आए, खाना छोड़ दे तो तत्काल अपने जो वेटनरी डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है, उसके पास लेके जाएं और इलाज कराएं। किसी आप ऐसे व्यक्ति को ना दिखाएं जो झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं और घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको समझता नहीं है, वो शुरू में बीमारी को पहचान नहीं पाते हैं और कुछ भी दवाएं देते रहते हैं और बाद में आगे चल के जब बिगड़ने लगता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अथराइज्ड वेटनरी डॉक्टर के पास, तो फिर तब समझ में आता है कि इसको लाने में देर हो गई। तो कृपया ऐसा ना करें, शुरू में ही आप वेटनरी डॉक्टर, पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें, उसको दिखाएं और उपचार कराएं। जहाँ तक बीमारी से बचाव का सवाल है तो उपचार से टीकाकरण बेहतर होता है, क्योंकि अगर हम टीकाकरण, वैक्सीनेशन करा दें तो बीमारी होने के संभावना बहुत कम हो जाती है, या हुआ भी तो उसकी क्रिटिकल स्थिति नहीं आती है और वो जल्दी ही 1-2 दिन के उपचार में ठीक हो जाता है और उसमें गंभीरता नहीं आ पाती। जहाँ तक टीकाकरण का मैं बात कर रहा था, टीकाकरण आप कराइए, किसी झोला छाप से मत कराइए, जो भी अथराइज्ड वेटनरी डॉक्टर है, पशु चिकित्सक, उससे कराइए और अच्छा टीका लगवाइए। मार्केट में, बाज़ार में कई तरह के 7 बीमारी के टीके आ रहे हैं, जिसमें पार्वो का भी रहता है शामिल। तो अच्छी क्वालिटी का टीका लगवाएं। टीकाकरण ज़रूरी है। ये टीकाकरण जो है, सबसे पहला अगर पपी डीपी लगा तो 1 माह में
30 दिन की उम्र में लग जाता है। और अगर पपी टीपी अवेलेबल ना हो तो 1.5 महीना 45 दिन की उम्र में पहला टीका 7 बीमारी का 7 डिजीज़ का लगवा दिया जाए। और इस वैक्सीन को बोलते हैं DHPPIL। इसमें D फॉर डिस्टेम्पर, P फॉर पार्वो, H फॉर हेपेटाइटिस, I इन्फ्लुएंजा, L लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये बीमारियों का है। इसमें पार्वो बीमारी का वैक्सीन सम्मिलित है, तो इसको लगवाइए। उसके बाद फिर उसको शेड्यूल के अनुसार बूस्टर डोज रिपीट करवाइए, ताकि आपका जो पपी है वो सुरक्षित रहे। जब भी आप पपी नया लें रखें, सबसे पहले तुरंत आप अपने निकट के जो भी वेटनरी डॉक्टर है, पशु चिकित्सक, उसके पास अपने पपी को ले जाके ज़रूर दिखवाइए। उसका टीका लगवाइए। उसके खान पान के बारे में, उसको रखने के बारे में, नहलाने के बारे में और डिवर्मिंग के बारे में ज़रूर उनसे पूरा पूछें, ताकि आगे वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, सुरक्षित रहे। और जहाँ तक कि बीमारी अगर हो जाती है, तो इसमें मेरी कुछ सलाह है इस बारे में कि अपने जो पपी है या डॉगी है, उसको आप ठंडी जगह पे रखें, ठंडा पानी पिलाएं। गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं देने का है, क्योंकि इस बीमारी में पेट में छाले आ जाते हैं, इसलिए ठंडा पानी दिया जाए। और जहाँ तक खिलाने की बात है, अगर वो खा लेता है तो उसको मीठी दही, वेनिला आइसक्रीम, उबले अंडे की सफ़ेदी ये आप खिला सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ना दिया जाए, नहीं तो उल्टी करेगा। थोड़ा थोड़ा दीजिए उसको। इसी प्रकार पानी पिलाएं तो पूरा ऐसा कटोरा भर के मत रखिए, उसको थोड़ा थोड़ा दीजिए। आधा कप 1 कप पानी एक बार में पिलाएं, और बहुत अधिक पिलाने का ज़बरदस्ती प्रयास न किया जाए। हमेशा उसको रिहाइड्रेट रखें। रिहाइड्रेशन में आप उसको ग्लूकोन डी, ORS, ऑर्डेलाइट जैसे जो आते हैं, वो आप पानी में मिला के पिला सकते हैं। और ये जो उपचार चल रहा है या चलेगा, वो 4-5 दिन का रहता है। वायरल डिजीज़ है, 5 दिन 7 दिन लेती है। उसके बाद अगर आप रिहाइड्रेट करते रहेंगे तो ठीक हो जाता है। अगर डॉगी के पार्टी से ब्लड आने लगा हो तो उसके पेट पे नीचे बर्फ़ लगाया जाए, और ताकि जो छाले पेट में आए हैं उसमें उसको राहत मिले। और इसके अलावा बुखार को उतार के रखें। बुखार ना रहे तो अच्छा, इसके लिए दवाई दी जाए। और इसके अलावा उसको पेट से पकड़ के ना उठाएं, नहीं तो उतना अधिक उसके पार्टी से ब्लड जाएगा। अपने डॉगी की तकलीफ़ के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में अपने वेटनरी डॉक्टर को बताते रहें कि उसको क्या तकलीफ़ हुई है, उसका टेम्परेचर कितना रहा है, कितनी बार उल्टी हुई है, दस्त कैसा हुआ, उसमें खून तो नहीं आया, इसके बारे में बताएं। और अपने डॉगी का समय पर उपचार कराते रहें। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं और कई चीज़ें डॉग के बारे में लेके आऊँगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और समय समय पर जो भी जानकारी उपलब्ध रहेगी आप तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।